इकोनॉमी बेटर हो गई थी पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज थी बांग्लादेशियों के लिए। मैंने उन ऑफिसर के साथ जाके काफी इंटरेक्शन किया है। मैं बांग्लादेश गया हूँ, हम लोग भी आते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। बांग्लादेशी ऑफिसर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते थे, उनका यही कहना था, हमेशा ये बोलते थे बांग्लादेश मिलिट्री के, एयरफोर्स के, नेवी के, उनके आर्मी के ऑफिसर्स, कि भाई हमें इंडिया से अच्छा हमारा दोस्त कोई नहीं। लेकिन जो तख्ता पलट हुआ और जो रेडिकलाइजेशन, जो रेडिकल हावी हो गए, उन्होंने अपने देश को फिर से गर्त में धकेल दिया। अब नुकसान किसका है? इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप डूब रहे हो, हमने आपकी शुरू में हेल्प करी, अब आप फिर डूबना चाहते हो तो डूबिए, हम क्या कर सकते हैं? आपके लोग ही भूखे मरेंगे, आपके लोग ही कहीं जाने, अब कोई जाने की उनका जगह नहीं है। आप सोचिए, तीनों तरफ से वो इंडिया से घिरा हुआ है और चौथी तरफ समुद्र है। अब बॉर्डर पूरी तरह से सील्ड है, तो वो कहां जाएंगे? फिर एक ही जगह बचे, समुद्र में जाएंगे। तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। बल्कि उनको तो बड़ी समझ से काम लेना चाहिए कि इंडिया एक, आप सोचिए, एक इंडिया की जैसे आम है, उनके चारों तरफ थी एक भाई की तरह, अब उसको ने पीछे कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। अब उस प्रॉब्लम में जो रेडिकल लोग हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, देखिए 2-3 जगह से इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश का, उनको समझ आती है। और शेख हसीना ने बड़ी ही समझदारी से चाइना, अमेरिका और इंडिया में एक बैलेंस बना के रखा था, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बोलते हैं उसको। उन्होंने चाइना को भी नाराज नहीं किया, अमेरिका को भी नाराज नहीं किया, और इंडिया के साथ पूरी दोस्ती रखी। और बिल्कुल उन्होंने ना चाइना को ऐसे घुसने दिया कि आके वो उनको आप सोचिए, जो चाइना का BRI इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके कारण बड़े यूरोपियन देश, अफ्रीकन देश, इवन पाकिस्तान उनके डेप्ट ट्रैप में है। शेख हसीना अकेली ऐसी लीडर थी छोटे देश की, जिन्होंने उनको BRI आने ही नहीं दिया। ये बड़ी समझदारी थी। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि जब रेडिकल ऊपर आए तख्ता पलट के लिए, तो जो समझदार लोग थे उनको खड़े होना चाहिए था। वो समझदार लोग 80% थे, रेडिकल 20% थे। तो ये 80% चुप रहे। अगर आप किसी गलत काम के लिए चुप रहेंगे तो वो गलत काम आप पर हावी हो जाएगा, और यही हुआ। अब वो जो 80% जो ग्रोथ कर रहे थे, वो भी अब सफर कर रहे हैं। तो शेख हसीना के टाइम में जो ग्रोथ थी, अब वो पूरी तरह से टॉपल हो गई, खत्म हो गई। अब ये जो आए हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो बनाए हैं, ये तो एक मतलब गुड्डे की तरह है। इनको जब चाबी भरी चल पड़ते हैं, जब बंद करी थे उनको कोई अपना है ही नहीं। इतनी उम्र उनकी होगी, उनके कोई सुनता नहीं है। मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ। आर्मी जो चीफ है बांग्लादेश के, पीछे लास्ट वीक वो गए थे रशिया। वो रशिया से जब